मंगलपुर के छोटे से गांव में एक मानक नाम का आदमी रहता था। मानक बहुत ही गरीब था और अमीरों के घर में काम करके अपने घर को चलाया करता था। मानक की एक पत्नी थी जिसका नाम झुमरी था। झुमरी अक्सर बीमार रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ मानक की एक बेटी भी थी जो अब शादी के लायक थी। मानक उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। इसी वजह से कोई भी उसके घर अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी झुमरी से कहता है, अरे झुमरी, क्या करूं, मुझे तो बिटिया की शादी भी करनी है। उसके लिए मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं हो रहे हैं। अजय आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। झुमरी की बात सुनकर मानक अपने काम के लिए निकल जाता है और आज मानक के मालिक के घर पर एक पार्टी होती है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े घर के लोग शामिल होते हैं। मानक उस पार्टी में सभी मेहमानों को पानी और जूस दे रहा होता है। तभी अचानक से मानक का पैर फिसल जाता है और जिसकी वजह से उसके हाथ की ट्रे एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। मानक घबराते हुए कहता है, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा पैर फिसल गया जिसकी वजह से आपके ऊपर जूस का गिलास गिर गया। हरामखोर, तुझे पता है कितने हजारों का था मेरा सूट? स्पेशल जापान से मंगवाया था और तूने 1 मिनट में पूरा खराब कर दिया। तुम जैसे गरीब फटीचर नाली के कीड़े पता नहीं इन पार्टियों में कैसे मुंह उठाकर आ जाते हैं। पता नहीं किसने तुम्हें यहाँ काम पर रखा है। चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। मानक उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं जानता था कि आपका सूट इतना महंगा है। जो हुआ अचानक हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मालिक। अभी भी मुझसे बहस कर रहा है? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ, तू ऐसे बाज नहीं आएगा। मानक अपने हाथ जोड़ता रह जाता है और इतने में उसका मालिक उसके मुंह पर बहुत जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से मानक नीचे फर्श पर गिर जाता है और रोने लगता है। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मानक रोते रोते वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो वापस रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो गाड़ियों के रुकने का इंतजार करता है। उसे देखकर मानक उसके पास जाता है और उसे कहता है, साहब, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपको ये सड़क पार करवाने में। लेकिन वो आदमी बहुत ही घमंडी होता है और जब वो मानक की हालत देखता है तो उसे कहता है, तुझ जैसे फटीचर से मैं मदद नहीं लूंगा, समझा तू? अब यहाँ से चला जा, मैं खुद ही सड़क अपने आप पार कर लूंगा। ये कहकर वो आदमी सड़क से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद अचानक एक बहुत रफ्तार से आती हुई कार उस बूढ़े आदमी से टकरा जाती है, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। ये सब मानक दूर खड़ा देख रहा होता है, जिसके बाद मानक को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है और वो उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर बूढ़े आदमी की हालत देखते हैं, उसे ओपीडी में लेकर जाते हैं, जिसके बाद कुछ देर तक उस बूढ़े आदमी का इलाज चलता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर निकल कर आते हैं और मानक से कहते हैं, आपके पेशेंट की हालत बहुत बुरी है। उनके अंदर से काफी खून बह चुका है। उन्हें खून की जरूरत है। अगर समय पर उन्हें खून नहीं दिया गया तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। आपको खून का इंतजाम करना होगा। मानक बिना सोचे समझे डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैं हूं ना, आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेचारे बुजुर्ग हैं, पता नहीं उनके घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे उनके ना होने पर। पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे होंगे और कितने परेशान होंगे। वहीं दूसरी तरफ वहां के डॉक्टर उस बूढ़े आदमी की आईडी के द्वारा उसके घर के लोगों को कांटेक्ट करते हैं, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी का बेटा हॉस्पिटल में आता है और रिसेप्शन पर पूछता है, आज ये बूढ़े आदमी को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनकी उम्र लगभग 50 से 55 के बीच की है। तभी रिसेप्शन पर खड़ी नर्स उसे उस बूढ़े आदमी का रूम बताती है,
जिसके बाद आलोक उस रूम में जाता है और अपने पिता को देखकर कहता है, अरे ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। मैंने कहा था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना, फिर क्यों घर से बाहर निकले थे तुम? मैं एक जेल के अंदर नहीं रह सकता, मुझे आजादी चाहिए। अगर तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की तो मैं हर बार ही ऐसा ही करूंगा। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर आलोक उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसके बाद कहता है, आप वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेरे अलावा आपने अगर कोई भी कदम उठाया तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। एक बेटे को अपने बाप से इस तरह बात करते हुए देख मानक अचंभित रह जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इतने अमीर होने के बाद भी एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो हम गरीब लोग होते। कम से कम हम अपने कम पैसों में इज्जत की खाते हैं और इज्जत से रहते हैं। मानक ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में आलोक वहां से निकलकर गुस्से से चला जाता है और वो अपने पिता के हॉस्पिटल की फीस भी नहीं भरता। लेकिन मानक को उस बूढ़े आदमी के ऊपर बहुत तरस आता है। जिसके बाद मानक हॉस्पिटल में उस बूढ़े आदमी की फीस भर देता है और उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा। अभी जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे आपको घर लेकर जाएंगे, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। आप ऐसे दर दर की ठोकर खाओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मानक की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो मानक के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो मानक का घर देखता है तो उसका एक भी पल वहां रुकने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे ही झुमरी और मानक की बेटी कशिश उस बूढ़े आदमी का स्वागत करती है तो बूढ़े आदमी का दिल बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद उसे अपनी सोच पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने मन ही मन सोचता है, कितना फर्क होता है इन गरीब और हम अमीर लोगों में। कम से कम ये गरीब लोग आपस में इज्जत तो रखते हैं। हम जैसे अमीर लोगों की तरह तो नहीं हैं जो किसी के भी सामने अपने बाप पर हाथ उठा दें। आज मुझे बहुत पछतावा होता है जो मैंने हमेशा गरीब लोगों को अपने जूते की नोक समझा। तभी कशिश उस बूढ़े आदमी से कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? आइए, अंदर आइए और हमारे साथ खाना खाइए। वो बूढ़ा आदमी कशिश की बात सुनकर घर के अंदर आता है और सबके साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है। जिसके बाद वो सबके साथ मिलकर खाना भी खाता है और कई दिन तक उनके घर में रहता है। कुछ दिन बाद वो बूढ़ा आदमी अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मानक के नाम कर देता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी मानक की बेटी कशिश की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी करवा देता है।